व्हाट इज INCO टर्म्स। आइए मिलते हैं प्रीति से, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीख रही है ग्लोबल ट्रेड हाउस से। अब प्रीति ने मलेशिया से एक बायर फाइंड आउट किया है। प्रीति के प्रोडक्ट्स को बायर तक पहुंचाने में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि फाइनल पैकिंग ऑफ गुड्स, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन टू पोर्ट और एयरपोर्ट, एक्सपोर्ट कस्टम क्लियरेंस, origin terminal handling charges, loading on vessels or aircraft, international freight, marine on transit insurance, arrival at destination port, duties and taxes, delivery to the buyer. अब प्रीति ने उसके मेंटर रजनी शर्मा सर से पूछा कि प्रोडक्ट की प्राइस को बायर दे देंगे, लेकिन ये जो ट्रांजिट के बीच में एक्सपेंसेस होगा, ये कौन करेगा? रिस्क कौन लेगा? डिलीवरी की जिम्मेदारी किसकी होगी? इन्हीं सवालों का जवाब देते हैं INCO टर्म्स, जो कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा बनाए गए हैं। आइए अब सीखते हैं INCO टर्म्स को डिटेल में। डिफरेंट टाइप्स के INCO टर्म्स कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। ई टर्म्स, सबसे ज्यादा पॉपुलर टर्म है एक्स वर्क्स। अगर प्रीति में और बायर के बीच में एक्स वर्क्स या EXW टर्म डिसाइड हुआ है, तो प्रीति को अपने प्रोडक्ट को उसी की प्रीमाइसेस तक रेडी करना होगा। उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होगी, और ये टर्म प्रीति के लिए सबसे अच्छी टर्म होगी, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके प्रोडक्ट के प्रति यहीं तक की थी। फिर आता है एफ टर्म्स। इस टर्म में प्रीति को उसके प्रोडक्ट को रेल, शिप या फ्लाइट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी, जो कि बायर की चॉइस का होगा। इसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होगी। 3 टाइप्स ऑफ FINCO टर्म्स होती है। FOB यानी फ्री ऑन बोर्ड, FCA यानी फ्री कैरियर, FAS यानी फ्री अलोंगसाइड शिप। FCA को किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जा सकता है, जबकि FAS और FOB को सिर्फ शिप के लिए यूज किया जाता है। अब आती है सी टर्म्स। इसमें प्रीति को अपने प्रोडक्ट को बायर की पोर्ट तक पहुंचाना होगा। यानी बायर मलेशिया का है, तो बायर ने प्रीति को प्रोडक्ट पोर्ट कलांग तक पहुंचाने को कहा। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क और कॉस्ट सब प्रीति की होगी। उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होगी। अगर इस बीच प्रोडक्ट गुम हो जाता है या खराब हो जाता है, तो इसका कॉस्ट प्रीति को बेयर करना होगा। 4 टाइप्स की CINCO टर्म्स होती है। CIF यानी कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CFR यानी कॉस्ट एंड फ्लाइट, CPT यानी कैरेज पेड टू, CIP कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। CIF एंड CFR को सिर्फ वाटरवेज के लिए यानी कि शिप ट्रांसपोर्ट के लिए ही यूज किया जाता है। अब आते हैं डी टर्म्स। डी टर्म के अंडर प्रीति को प्रोडक्ट को बायर के पोर्ट तक पहुंचाकर उसे वहां अनलोडिंग एवं क्लियरेंस प्रोसेस करवा के बायर के प्रीमाइसेस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा। यानी कि वहां तक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क और कॉस्ट प्रीति को ही बेयर करना होगा। 3 टाइप्स के INCO टर्म्स हैं। DAT डिलीवर्ड एट टर्मिनल, DAP डिलीवर्ड एट प्लेस, DDP डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। ये मैट्रिक्स इंपोर्टर एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर करता है। जैसे कि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ई टर्म से डी टर्म जाते हुए एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। INCO टर्म डिसाइड करते टाइम प्रीति एंड बायर को रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट, रिस्क, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी पॉइंट्स को कंसीडर करना होगा, जिसके बाद डिसाइड INCO टर्म को कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन की जाएगी। फॉर एग्जांपल, प्रीति ने बायर के साथ एक्स वर्क्स पर बार्गेन करना शुरू किया और वो दोनों FOB पर एग्री हुए। यानी प्रीति को उसके गुड्स को मुंबई पोर्ट पर शिप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। वहां से प्रोडक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर को ट्रांसफर हो जाएगी।
ये ध्यान रखिएगा कि रिस्क से बचने के लिए करेक्ट आईएनसीओ टर्म एग्रीमेंट एंड इनवॉइस में प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए ताकि आप रिस्क को अवॉइड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like and subscribe for more such videos.